हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 36th लेक्चर। ये मेरा 36वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 35 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 36th लेक्चर वीडियो। तो चलिए जल्दी से एक बार शॉर्ट पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 35 लेक्चर वीडियो थे उनमें हमने कौन कौन से मेन टॉपिक पढ़े थे। तो स्क्रीन पे आप एक बार देख सकते हैं, ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं विद दीज सब टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 35 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे मैंने एचआरएम की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे ये सारे ही जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर एक बार इनसे पढ़िएगा। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रेड यूनियन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेड यूनियन। ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या फंक्शन है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ये जो ट्रेड यूनियन है इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रेड यूनियन, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये ट्रेड यूनियन होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रेड मतलब तो समझ रहे हैं ना, ट्रेड मतलब व्यापार, बिजनेस, दैट इज ट्रेड। यूनियन मतलब क्या होता है। वैसे ही ट्रेड यूनियन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई न्यू वर्ड होगा। ये वर्ड हम लोग अधिकतर सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज में आता रहता है ये वर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड तो मतलब होता है बिजनेस, व्यापार। यूनियन मतलब क्या है, यूनियन मतलब होता है संघ। यूनियन मतलब क्या होता है, संघ, या कह लीजिए कोई ग्रुप। या यूनियन मतलब दो चीजों को जोड़ना, दैट इज यूनियन। मिलन, दैट इज यूनियन, संघ। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेड यूनियन यानी कुछ ट्रेड जो व्यापार या बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनका क्या है, संघ है, यूनियन है। तो वही है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर। ट्रेड यूनियन क्या है, ये एक एसोसिएशन है, एक समूह है, एक ग्रुप है, किसका, वर्कर्स का। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनका एक ग्रुप है जो किससे रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड टू द सेम ट्रेड, यानी सेम व्यापार, सेम ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जितने वर्कर्स हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, उनका जो समूह है, जो एसोसिएशन है, उसी को ट्रेड यूनियन कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ट्रेड यूनियन क्या है, ये एक एसोसिएशन है, एक संघ है, एक ग्रुप है, एक किसका, वर्कर का, एम्प्लॉय का, जो किसी सेम ट्रेड के हों, ऑर्गेनाइजेशन के हों और या इंडस्ट्री के। ठीक, अब सवाल ये आता है कि ट्रेड यूनियन बनाया क्यों गया, ये ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि ये जो वर्कर हैं, ठीक है, ये अपना एक ग्रुप बना करके, ठीक है, अपना एक एसोसिएशन बना करके जो भी इनके अधिकार हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी कह लीजिए, जो भी उनके अधिकार हैं, राइट्स हैं, और जो भी उनके ऑफिस से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग वो टॉप मैनेजमेंट से एक आवाज में बात कर सके। एक आवाज में मतलब सामूहिक रूप से मिल करके बात कर सके। इसके लिए जरूरी था कि कोई एक यूनियन हो, कुछ एसोसिएशन हो। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वर्कर होते हैं। ठीक है, इन वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड विद सैलरी, सैलरी से रिलेटेड या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इंडिविजुअल वर्कर को, तो क्या ये इंडिविजुअली टॉप मैनेजमेंट से जाके बात कर पाएगा, मुश्किल है ना। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, एक इनका एसोसिएशन हो। ठीक है, वर्कर का एक एसोसिएशन हो जिसका काम क्या हो, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर। ये जो वर्कर है, जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनका जो अधिकार है उसके लिए ये जो एसोसिएशन है इसका काम है, ये जो ट्रेड यूनियन है इसका काम है कि उनके अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, उनके अधिकारों के लिए काम करना। ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी बनी रहे उसके लिए काम करना। ठीक है, सैलरी वगैरह वर्कर को प्रॉपर मिले, सही मिले, फेयर सैलरी मिले, उसके लिए कम्युनिकेट करना, बात करना टॉप मैनेजमेंट से। ठीक है, इन वन वॉइस यानी एक ग्रुप में बात करना। ठीक है, तो दैट इज ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन आपको आई होप समझ में आ गया होगा ट्रेड यूनियन क्या है। तो ट्रेड यूनियन का क्या एम है, टू गिव द बार्गेनिंग पावर टू द वर्कर। जो वर्कर हैं, मैंने बताया ना ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे लेबर हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, क्या सबके पास मतलब ये पावर है, मतलब क्या हर कोई जाकर के टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो इसलिए अगर ये एसोसिएशन बनाएंगे तो इनको एक तरीके का बार्गेनिंग पावर मिल जाता है
एक निगोशिएट करना, एक डिस्कस करने का पावर मिल जाता है कि जो वर्कर का ये जो ग्रुप है, ये टॉप मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है, या कह लीजिए गवर्नमेंट से बात कर सकता है, अपने हितों की रक्षा के लिए बात कर सकता है, जो भी दिक्कत है वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ ट्रेड यूनियन, इसलिए ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, तो ट्रेड यूनियन समझ में आ गया होगा। तो ट्रेड यूनियन क्या है, एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी है मैंने कि ट्रेड यूनियन क्या है, इट्स एन फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ वर्कर। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ट्रेड यूनियन क्या है, इट्स एन एसोसिएशन, एक समूह है, एसोसिएशन है किसका, ऑफ वर्कर। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन क्या है, इट्स एन फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ वर्कर, और इनका काम क्या है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। ट्रेड यूनियन का काम क्या है, ट्रेड यूनियन क्यों बना, ताकि प्रमोट करे एंड प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा करे, किसके, अपने मेंबर्स के हितों की, उनके इंटरेस्ट की। ठीक है, हितों की रक्षा करना ये ट्रेड यूनियन का काम है। ठीक, एंड ये करता कैसे है, थ्रू कलेक्टिव एक्शन, यानी मिल करके टॉप मैनेजमेंट से बात की जाती है। जो भी प्रॉब्लम है, वर्कर्स को जो प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, ओवर टाइम से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे ये कलेक्टिवली मिलकर के टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो दिस इज द पर्पज ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग एक एक्ट भी था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था 1926, तो इसमें भी बताया गया है कि ट्रेड यूनियन क्या है, ये जो टीयू है दैट इज ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया था, तो उसमें डिफाइन किया गया था कि ट्रेड यूनियन क्या है। तो वो डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी है कि ट्रेड यूनियन क्या है, एनी कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट। ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, जिसको फॉर्म किया जाता है और जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है कि जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में एंड एम्प्लॉयर यानी मालिक, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, और जो भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो अपने मनमाना मतलब एक्सप्लॉइट करे वर्कर को। ठीक है, सैलरी वगैरह प्रॉपर न दे, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर लाइटिंग, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वर्कर को न दे और उनसे काम करवाए। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन ना हो, इसके लिए प्रॉपर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन इंपोज करना, ये सब पर्पस था ट्रेड यूनियन का। ठीक, तो समझ में आया, ट्रेड यूनियन एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, एज पर 1926 का जो ट्रेड यूनियन एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन क्या है, ये है कॉम्बिनेशन, चाहे वो परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, जिसका पर्पस क्या है कि जो रिलेशनशिप है वर्कर के बीच में एंड एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे रेगुलेट करना, और रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसके लिए रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन एम्प्लॉयर पे इंपोज करना। दिस इज द पर्पज ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक, तो मैंने काफी कुछ आपको ट्रेड यूनियन के बारे में बता दिया है, तो आई होप अब आपको ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें आपको काफी न्यू सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बट अभी तक जुलाई 2023 तक मैं ये सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और इन सारे सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और मेरे फर्स्ट चैनल और मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, वो भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, कि ट्रेड यूनियन का ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये जो ट्रेड यूनियन है इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वैसे अगर आप ट्रेड यूनियन समझ गए हैं तो अब आपको इसका उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है उद्देश्य, इस ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वही बात है, देखिए जो इंडिविजुअल वर्कर है, फैक्ट्री में तो बहुत सारे वर्कर है, बहुत सारे लेबर है। ठीक है, जो इंडिविजुअल वर्कर है उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको अपना जो भी काम
जो भी ड्यूटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उसको निभाने में उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये वर्कर इंडिविजुअली एक एक करके टॉप मैनेजमेंट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम क्या रख पाएंगे? बताइए, क्या रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि इनका एक फॉर्मल ग्रुप हो। ठीक है, इनका एक फॉर्मल ग्रुप हो जिसको लीड करने वाला एक पर्सन हो या एक कमिटी हो जो इसको लीड कर रही हो, एक ग्रुप लीड कर रहा हो। ठीक है, 2-3 मेंबर का, जो इन वर्कर्स के बिहाफ में टॉप मैनेजमेंट से जाके जो भी इनकी दिक्कतें हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, उसको जाके रख सके। ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियन। ये मेन पर्पस है ट्रेड यूनियन का। ठीक, तो ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं, उनका जो भी हित है, जो भी इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक, एंड इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? वर्कर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? सारी ही, जैसे वर्कर की सैलरी या वेजेस से रिलेटेड जो मैटर है, वर्कर की जो वर्किंग कंडीशन है, जिस वर्किंग कंडीशन में वर्कर काम कर रहा है वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, लाइटिंग है कि नहीं, सैनिटाइजेशन है कि नहीं, जो इक्विपमेंट है वो सेफ है कि नहीं है। ठीक है, कहीं बहुत डेंजरस सिचुएशन में तो नहीं काम कर रहा है, पानी प्रॉपर है कि नहीं, फूडिंग की फैसिलिटी है कि नहीं, तो वर्किंग आवर बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें देखना, ये भी ट्रेड यूनियन का काम है। वर्किंग आवर देखना, ट्रांसफर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन या एम्प्लॉय रिलेशन से रिलेटेड, इन सारे ही मैटर पे एम्प्लॉय के हितों की रक्षा करना। ठीक है, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ये ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक, दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का, दैट इज टू कंडक्ट निगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल वर्कर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल मैटर। यानी बताया था ना, ये इंडिविजुअल वर्कर जो है वो तो जाके एक एक मैटर पे टॉप मैनेजमेंट से नहीं बात कर पाएगा ना, तो इस वर्कर के बिहाफ में टॉप मैनेजमेंट से निगोशिएशन करना, डिस्कस करना, अगर कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जरूरत है, तो वहां पे टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करना, निगोशिएट करना। ठीक है, कन्विंस करना टॉप मैनेजमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंडिविजुअल वर्कर, ये भी काम होता है ट्रेड यूनियन का। ठीक है, तो दीज टू आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जैसे ट्रेड यूनियन, मैंने बताया कि ट्रेड यूनियन बहुत सारे जो एम्प्लॉय के हितों की रक्षा, एम्प्लॉय के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। लेकिन कौन कौन से इंटरेस्ट? ठीक, तो यहाँ पे एक बार मैंने डिटेल में बताया कौन कौन से इंटरेस्ट। तो सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे, कह लीजिए, सबसे मेन मुद्दा है ट्रेड यूनियन का, दैट इज वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मैटर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फेयर होना चाहिए, वो सही होना चाहिए और वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। ठीक है, पे स्केल सही हो, एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको फेयर सैलरी, फेयर वेजेस मिल रहे हो, ये सब देखना ट्रेड यूनियन का काम है। ठीक है, ट्रेड यूनियन का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वेजेस एंड सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, कि वेजेस एंड सैलरी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, दैट शुड बी फेयर। दूसरा क्या है? वर्किंग कंडीशन। ट्रेड यूनियन का दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कंडीशन, कि जो वर्कर है, ठीक है, जो वर्कर है उसकी हेल्थ पे कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े। वर्कर की हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए टॉप मैनेजमेंट से जो बेसिक फैसिलिटीज है, काम करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, अगर वो नहीं है तो उसके लिए टॉप मैनेजमेंट से बात करना। जैसे लाइटिंग, वेंटिलेशन, सैनिटाइजेशन, एक रेस्ट रूम होना चाहिए, फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए, जो इक्विपमेंट है वो सेफ होने चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर होने चाहिए, हॉलीडे होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दों पे वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, इन सबको भी देखना ट्रेड यूनियन का काम है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर यानी मालिक, उनके रिलेशनशिप को। तो ट्रेड यूनियन का एक ये भी काम है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, कह लीजिए उद्देश्य है, कि एक हार्मोनियस, अच्छा रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहे, किसके बीच में? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, शांति से फैक्ट्री में काम हो, कोई भी स्ट्राइक और किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो, इनके बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहे। तो ये भी एक उद्देश्य है ट्रेड यूनियन का। अगला जो उद्देश्य है, दैट इज पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसी मतलब
जो भी पर्सनल पॉलिसी है, जैसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो भी पर्सनल पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, दैट शुड बी फेयर। वो फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। वो इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है केवल कागजों पे होनी चाहिए। तो ये सब भी देखना ट्रेड यूनियन का काम है कि जितनी भी पर्सनल पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, और वो फेयर है कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर, यानी एम्प्लॉय के वेलफेयर, एम्प्लॉय के हितों की रक्षा करना। ठीक है। जो एम्प्लॉय है अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो लेबर है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्रेड यूनियन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय को क्या करे, एम्प्लॉय को गाइड करे, एम्प्लॉय को कंसल्टिंग, मतलब एक कंसल्टिंग अथॉरिटी की तरह भी काम करता है, एम्प्लॉय को कंसल्टेशन प्रोवाइड करे, एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट करे, ठीक है, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। तो ये भी ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन, यानी सपोज करिए कोई वर्कर है, वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन में आ गया है, ठीक है, मतलब उसने कोई प्रॉब्लम हो गई है, टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, हो रहा है किसी वर्कर पे, ठीक है। तो और सपोज करिए वो गलत है, मतलब वर्कर जो है गलती से फंस गया है, ठीक है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट की निगाहों में वो गलती, मतलब गलत उसमें आ गया है, ठीक है, और अब उसको सस्पेंड किया जा रहा है, या उसे डिसमिसल किया जा रहा है, या कोई ट्रांसफर, कोई पेनल ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि वर्कर ने वो गलत काम नहीं किया है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि उसने वो गलत काम किया है। तो वर्कर के बिहाफ में टॉप मैनेजमेंट से बात करना और वर्कर का जो पॉइंट है, ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट के सामने रखना, ये सब भी देखना ट्रेड यूनियन का एक उद्देश्य है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, कोई अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है वर्कर के अगेंस्ट, जिसमें वर्कर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वर्कर की गलती नहीं है, तो वो भी देखना ट्रेड यूनियन का काम है। जो भी वर्कर की बात है वो टॉप मैनेजमेंट के सामने सही ढंग से रखना। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन के फंक्शन। ठीक है, ट्रेड यूनियन का काम क्या है। तो ट्रेड यूनियन के फंक्शन की बात करें तो 3 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। सबसे पहला जो ट्रेड यूनियन का फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव यानी किसको प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। कितनी बार ये वर्ड रिपीट कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर यानी जो वर्कर है उनके हितों को प्रोटेक्ट करना, उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। और किसको प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, जो वर्कर है उनके हितों की रक्षा करना, ये ट्रेड यूनियन का सबसे पहला काम है। ठीक है, जैसे वेज या सैलरी से रिलेटेड मैटर है, वर्कर को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे रिलेटेड मैटर है, वर्कर की जो जॉब सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड जो मैटर है, ठीक है, इन सब में हितों की रक्षा करना, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, फ्रैटर्नल फंक्शन। दूसरा क्या है, फ्रैटर्नल फंक्शन। सबसे पहले तो ये जो टर्म है फ्रैटर्नल, इसका क्या मतलब होता है, फ्रैटर्नल मतलब होता है भाईचारा। फ्रैटर्नल मतलब क्या होता है, भाईचारा। ठीक है, देखिए ट्रेड यूनियन में क्या है, सारे जो वर्कर हैं उनका एक एसोसिएशन है, सब मिलके काम कर रहे हैं, एसोसिएशन है। ठीक है, तो आपस में सब भाई भाई एक मिलके एक दूसरे के हित, मतलब एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, कॉपरेशन में काम करते हैं। तो ये जो फ्रैटर्नल फंक्शन है इसके तहत क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन है ये फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, नॉट बेनिफिट्स, असिस्टेंस कह लीजिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। ठीक है, सपोज करिए कुछ स्ट्राइक हो गई, कुछ लॉकआउट हो गया, ठीक है, या कुछ और दिक्कत हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस दौरान अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी है वर्कर्स को, तो ये ट्रेड यूनियन का काम है कि वो प्रोवाइड करे। ठीक है, कोई कह लीजिए कोई कैजुअलिटी हो गई या एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, तो अपने मेंबर्स को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो ये फ्रैटर्नल फंक्शन भी ट्रेड यूनियन करती है। ठीक, तीसरा क्या है, सोशल फंक्शन। तीसरा क्या है, सोशल फंक्शन। तो ट्रेड यूनियन जो है सोशल सर्विस एक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है। जो ट्रेड यूनियन है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के तरफ जो दायित्व है, सामाजिक इश्यूज जो है उनमें भी ट्रेड यूनियन डील करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है। ठीक है, अपने जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको एजुकेट करती है, ये भी ट्रेड यूनियन करती है। एजुकेट करना रिगार्डिंग पॉलिसीज, रिगार्डिंग लॉ,
ठीक है, उनके हक क्या है, पॉलिसी क्या है, उनके अधिकार क्या है, उसके रिगार्डिंग वर्कर्स को एजुकेट करना, ये भी ट्रेड यूनियन का काम है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम। ठीक, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ट्रेड यूनियन की, दैट इज आउटसाइड लीडरशिप। ट्रेड यूनियन की सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज आउटसाइड लीडरशिप। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि कई सालों में ऐसा देखा गया है कि अब जो ट्रेड यूनियन इंडिया में है, ठीक है, अब जो ट्रेड यूनियन इंडिया में है, फैक्ट्रीज में है, कंपनीज में है, अब वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं, ओवर पावर हो रही हैं, किससे? बाय आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, बाहर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, उनसे ओवर पावर हो रही है। यानी बाहर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर हैं, वो अब ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड यूनियन चलाने लग रहे हैं। ठीक है, तो इससे अब क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि अब जो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए बना था ना, ट्रेड यूनियन क्यों बना था? ताकि वर्कर के हितों की रक्षा की जा सके, वर्कर के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इस पर्पज से बना था ट्रेड यूनियन। लेकिन जब कोई आउटसाइड लीडर, बाहर का लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, वो अगर ट्रेड यूनियन को कंट्रोल करने लगेगा, तो जो वर्कर के हितों की रक्षा के लिए जो पर्पस, जिस पर्पस से बना था ट्रेड यूनियन, वो तो अब निग्लेक्ट हो जाएंगे ना। तो अब ये हो रहा है। ठीक है, इवन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ट्रेड यूनियन से ही निकल करके पॉलिटिक्स में आए हैं। तो अब जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेड यूनियन हो रही है ना, उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कुछ सालों से। तो ये एक दिक्कत है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन दीज डेज, कि आउटसाइड लीडरशिप होने लगी है। कि ट्रेड यूनियन किसी फैक्ट्री की है, लेकिन उसकी जो लीडरशिप है, जो टॉप मैनेजमेंट के, जो इसके जो टॉप के लोग हैं, जो लीडर्स है, दे आर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या हो रहा है? किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, अब वो वर्कर्स के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के वोट इकट्ठा करना, डोनेशन इकट्ठा करना, उसके लिए अब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आ रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज मल्टीपल यूनियंस। ठीक है, एक ही फैक्ट्री में, एक ही सेम प्लेस पे अब मल्टीपल ट्रेड यूनियन आ जा रही है, तो ये भी तो दिक्कत है। इससे क्या उस इंडस्ट्री में पीस बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, हार्मोनी बनी रहेगी? नहीं। मल्टीपल यूनियंस है, तो ये जो यूनियंस है, ये पहले आपस में तो सहमति करें, फिर उसके बाद टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे ना। तो ये एक दिक्कत आ रही है। अगली जो दिक्कत है दैट इज फाइनेंस, पैसे की दिक्कत। देखिए, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी एक सही फाइनेंशियल पोजीशन होना, ये भी बहुत जरूरी है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के जो जो काम है, जो भी फंक्शंस है, ट्रेड यूनियन तभी परफॉर्म कर पाएगा जब उसके पास क्या रहेगा? पैसा, फाइनेंस रहेगा, तभी कर पाएगा ना। ठीक, तो ये भी एक दिक्कत है, ट्रेड यूनियन में फंड की कमी होना। ठीक, क्योंकि फंड होगा तभी वो अपनी सर्विस रेंडर कर पाएगा। अगली जो दिक्कत है ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम है दैट इज इलिटरेसी। ठीक है, जो वर्कर्स हैं, ट्रेड यूनियन के जो वर्कर्स हैं, उन्हें प्रॉपरली अपने जो भी अधिकार हैं, अपने राइट्स जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है, ठीक है, जो भी लॉज हैं, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इग्नोरेंस हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ट्रेड यूनियन को मतलब ट्रेड यूनियन को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलिटरेसी के कारण ही तो है। ठीक, अगली जो दिक्कत आ रही है ट्रेड यूनियन में दैट इज लो मेंबरशिप। नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ट्रेड यूनियन में वो कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा, उतने कह लीजिए उतनी स्ट्रेंथ आएगी ना। ठीक है, उतने अच्छे से आप अपनी जो भी बात है वो टॉप मैनेजमेंट के सामने रख पाएंगे, और टॉप मैनेजमेंट फिर मतलब कंसीडर करेगा कि इस ट्रेड यूनियन में इतने मेंबर हैं और इन लोग की ये दिक्कतें हैं, तो टॉप मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये लास्ट दिक्कत है, लो मेंबरशिप। अब मेंबरशिप कम होने लगी है ट्रेड यूनियन में। ठीक है, तो दीज वेर द 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, राइट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।